अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। जय हो। चातुर्मास काल प्रारंभ हो चुका है। हम सभी गुरु भगवंतों के सानिध्य में अपनी चातुर्मासिक साधना के लिए तैयार हैं। हर उम्र के लोग, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो या विद्यार्थी ही क्यों ना हो, प्रयास करते हैं कि इन 4 महीनों में हम गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाएं, प्रवचन सुने, तपश्चर्या करें और कहीं न कहीं अपने इस दुर्लभ मानव जीवन के उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि आज वर्षों हो गए हम हर साल 4 महीने गुरु भगवंतों के सानिध्य में बिताते हैं। देखा जाए तो 4 महीने भी नहीं, मात्र 50 दिन संवत्सरी तक। उसके बाद तो स्थानकों में यदा कदा कुछ बुजुर्गी नज़र आते हैं। जो मेन आयु वर्ग के लोग हैं, मेन इसलिए कह रही हूँ कि वो आयु वर्ग जिसमें बदलाव की सभी तरह की संभावनाएं हैं, जिनका जीवन अभी एक निश्चित आकार लेने को है, वो लोग उन स्थानकों से, उन उपाश्रयों से, उन प्रवचनों से नदारद नज़र आते हैं। हाँ, उन्हें बुलाने के लिए, प्रभावित करने के लिए तरह तरह के उपक्रम किए जाते हैं। कभी भजन संध्याएं, तो कभी किसी तरह की प्रतियोगिताएं, मोटिवेशन कार्यक्रम, सेमिनार, सब कुछ वही सब कुछ जो शायद कॉरपोरेट वर्ल्ड्स में हो रहा है। लेकिन ज़रा सा एक प्रश्न भीतर कौंधता है कि प्रतिवर्ष ये सारे उपक्रम करने के बाद भी क्या कारण है कि हमारे जीवन में बदलाव ही नहीं होता। वर्षों हो गए हमें अंतर्गत दशांग सूत्र इन्हीं पर्युषण काल में सुनते हुए, कल्प सूत्र सुनते हुए, उत्तराध्ययन सूत्र सुनते हुए वर्षों हो गए। वो चीज़ें हम सुन रहे हैं, लेकिन उनके जीवन से हम प्रेरणा क्यों नहीं ले पाते? जबकि हमारे ज्ञानी गुणी आचार्य भगवंतों ने पर्टिकुलरली इन सूत्रों को चुना कि और कोई सूत्र आम आदमी यानी आम जैन व्यक्ति सुने ना सुने, भले ही वो सारे 32 आगम पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये कुछ आगम जो ऐसे हैं जिनसे वो अपनी जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर सकता है, वो सुने और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर अपने आप को, इस मनुष्य जीवन को एक चरम लक्ष्य की ओर गति देने में सफल हो सके। परंतु फिर भी ऐसा नहीं हो पाता। और जब तक हमारी स्थानक जाने की या गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाने की नियमितता बढ़ती है, यानी एक कंसिस्टेंसी बढ़ती है कि हम रेगुलरली उनके सानिध्य में जा रहे हैं। अगर उम्र के दायरों को देखें तो शायद हमारी उम्र ऐसी हो चुकी होती है जहां बदलाव होने की कोई गुंजाइश नहीं और भीतर कोई अपेक्षा भी नहीं, क्योंकि सुनने में तो यही आता है कि जीवन बीत ही गया है, अब तो अंतिम कुछ वर्ष बचे हैं, कट ही जाएगी उम्र। आप ज़रा गौर कीजिए, आप किसी भी उम्र दराज व्यक्ति से पूछेंगे, यानी 60-65 साल से ऊपर या 60-65 साल के औरत या बुज़ुर्ग व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई आप कैसे हैं, तो वो यही जवाब देंगे, बस कट रही है। क्या कट रही है? वो उम्र, वो मनुष्य जन्म जिसे पाने के लिए एक हमारे जीव ने, हमारी आत्मा ने न जाने किन किन योनियों में जन्म लिया, कहाँ कहाँ भटके और फिर इस मनुष्य जन्म तक पहुँचे। और ये मनुष्य जन्म कौन सा, जो हमें मुक्ति दिला सकता है। और पता है बदलाव क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कहीं न कहीं जब हम ये सारी घटनाएं सुनते हैं, इन
केवली आत्माओं की घटनाओं का वर्णन सुनते हैं, इनके जीवन व्रत का वर्णन सुनते हैं, हम श्रीपाल मैना सुंदरी की कथा सुनते हैं, जिसकी भी कथा सुनते हैं, सुनकर हम क्या कहते हैं, अरे अरे बड़े असाधारण लोग थे, अरे उनके तो लिखा हुआ था, उनके तो पहले से ही भविष्यवाणी थी कि वो इस जन्म में ये उनका अंतिम जन्म था, वो तो भविष्यवाणी थी कि वो इस जन्म में मुक्ति प्राप्त करेंगे ही, असाधारण थे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस साधारण से मनुष्य जीवन को इस असाधारणता तक ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे अपने दर्शन को विशुद्ध किया, कैसे अपने ज्ञान से अज्ञान की कालिमा को दूर हटाया। असाधारण कहकर उन्हें एक ऐसा दर्जा दे देना कि वो तो भगवान है, वो तो भगवान है, इसलिए उनके जीवन में इतने कष्ट आए और उन्होंने सहन किए। हम तो आम इंसान हैं, हम तो संसारी हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। ज़रा सोचें ना, हम महावीर में क्या असाधारण था। प्रभु महावीर एक राजकुल में जन्मे, यानी आज के हिसाब से देख लो तो वो एक समृद्ध संपन्न घराने से थे, यानी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड हाईएस्ट था। राजपुत्र थे, यानी पॉलिटिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस सबसे हाईएस्ट था। सारी सुख सुविधाएं थी। छोटे पुत्र थे तो लाडले भी थे, यानी पारिवारिक स्थिति भी परफेक्ट थी। लेकिन इन सब के होने के बावजूद उनमें असाधारणता ये नहीं थी कि वो राजपुत्र थे या वो एक राजकुल में जन्मे थे। असाधारणता थी उनके भीतर की वो खोज कि ऐसा क्या है मुझ में, ऐसा क्या है जो मुझे अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और इसके लिए उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया। जब भीतर वो प्यास जग गई तो वो स्वयं ही अभिनिष्क्रमित हो गए, चल पड़े उस राह पर खोजने मुक्ति को। और मुक्ति कोई एक जगह नहीं थी, कोई एक डेस्टिनेशन नहीं था जहां उन्हें पहुंचना था। उन्होंने जाना कि मेरे भीतर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बांधे हुए हैं। उन्होंने अपने बंधनों को खोज निकाला, अपने बंधनों को जान लिया और उन बंधनों से दूर कैसे होना ये जान लिया। और अंततः 12.5 वर्ष की तपस्या के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान हुआ। 12.5 वर्ष, 1 वर्ष 365 दिन, एक दिन यानी 24 घंटे। तो ज़रा सोचिए कितने कितने घंटे वो उस साधना में लीन रहे, तब कहीं जाकर उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और जो मिला उसे बांटा, जो मिला, जो ज्ञान मिला, जो मुक्ति का मार्ग मिला, उसे बांटा। और हम क्या कर रहे हैं? हम मात्र उस असाधारणता को पूज रहे हैं। उस असाधारणता को क्या हम अपने भीतर जगाने का प्रयास कर रहे हैं? देखा जाए तो फिजिकली वो भी एक ह्यूमन शरीर ही थे, एक मानव शरीर ही तो थे जिसमें वही सारे सिस्टम्स थे, वही डाइजेस्टिव सिस्टम, वही एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी वही श्वसन तंत्र, वही पाचन तंत्र, वही शरीर, वही त्वचा जैसी हम सब की है। लेकिन असाधारण था उनका दर्शन, उनका ज्ञान और उनका वो चारित्र। और ये जब सम्यक हुआ, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो असाधारण ही हो गए। तो क्या इस बार हम भी ये प्रयास करें? इन 4 महीनों में अभी पर्युषण शुरू होने वाले हैं और इन 8 दिनों में हमें ये अवसर मिलता है कि हम ये 8 दिन, कम से कम 8 दिन पूरी तरह से स्वयं को साधनारत करें, गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहें, स्वयं को जानने का प्रयास करें। अक्सर प्रश्न उठता है कि हम स्वयं को कैसे जानें, तो हम किताबों में प्रश्न खोजने लग जाते हैं। हम शरीर हैं या आत्मा हैं? अगर हम आत्मा हैं तो हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है? और हम ये सारे सवाल, इनके जवाब
थ्योरेटिकली ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम सूत्र शास्त्र पढ़ते हैं, उनको रट लेते हैं, अपने मन को सांत्वना दे देते हैं। सही अर्थों में स्वयं को जानना तो ये जानना है कि मेरे भीतर ऐसी क्या कमज़ोरियां हैं, वो कौन से आवेग हैं, अपने आवेगों को जानना, अपने कषायों को जानना। लेकिन उस यात्रा में कहीं न कहीं हम चूक जाते हैं। हम जानते हैं 4 प्रकार के कषाय होते हैं, इन कषायों की ये प्रवृत्तियां होती है, ये विकृतियां होती है, इससे ये कर्म बंधन होता है, ये सारा कैलकुलेशन हम जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि उन कषायों को जीता कैसे जाए। और तब बड़े आराम से हम कह देते हैं क्या करें, कर्म बंधन है, कर्मों का उदय है, और हम अपनी उन वृत्तियों को जिन्हें बदलने पर हमें मेहनत करनी है, हमें पुरुषार्थ करना है, उन वृत्तियों को हम कर्म उदय मानकर छोड़ देते हैं। हम कर्म उदय का नाम देकर शिथिल हो जाते हैं, प्रमादित हो जाते हैं। देखा जाए तो हमारी साधना ही ये है कि हमें अपने इस प्रमाद को जानना है। क्या है वो कारण जिससे हम प्रमादित होते हैं? कोई कर्म उदय नहीं है। वो कर्म जो आज उदय में आ रहे हैं, वो कर्म भी तो हमने ही बांधे थे। और आज इस मनुष्य जन्म में हम यदि पुरुषार्थ करें तो अपने उस कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। बस आवश्यकता है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की। तो इस बार हम ये प्रयास करें कि हम अपने प्रमाद को जानें, अपने कषायों को जानें। अब ये प्रमाद और कषायों को जानना कैसे? क्योंकि हर साल हम यही तो प्रार्थना करते हैं, यही तो साधना करते हैं, रोज़ाना सामायिक करते हैं, दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी जान नहीं पाते, और जान भी पाते हैं तो उससे दूर नहीं हो पाते। तो इस बार ज़रा एक छोटा सा प्रयास कर लें, कोई भी एक विषय उठा लें। मैं अक्सर इस बारे में कई बार कहती भी आई हूँ कि सारी चीज़ें, सारे बदलाव रातों रात नहीं होते, लेकिन एक विषय चुनकर यदि हम उस पर कार्य करना शुरू करें तो हो सकता है हम वो एक कषाय भी जीत पाए, तो बाकी सारे कषाय अपने आप विजित हो जाएंगे। जैसे क्रोध। अब ज़रा बार बार जब क्रोध आता है, हम देखें हमें क्रोध क्यों आ रहा है, किन कारणों से आ रहा है। हम चाहें तो दिन में 3 बार, यानी हम एक छोटा सा नियम ले सकते हैं कि मैं जब भी किसी भी प्रकार का भोजन करने बैठूंगा, चाहे सुबह का नाश्ता, चाहे दोपहर का भोजन या शाम का भोजन, मैं जब भी भोजन करने बैठूंगा उससे पहले मैं ये चेक करूंगा कि मैंने आज किस पर और कितना क्रोध किया। और याद रखना, इस क्रोध करने पर किसी और पर किया हुआ क्रोध ही नहीं, स्वयं पर भी कितना क्रोध किया, वो सारे क्रोध के कारण हम ढूंढ निकालें। कितनी बार क्रोध किया, कब कब क्रोध किया, किस तरह से क्रोध किया, और ज़रा सा अगर संभव हो सके तो एक डायरी मेंटेन कर लें, और हम ये देख लें कि ये क्रोध जो हमने किया वो किन कारणों से आ रहा था। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी इसलिए क्रोध आया, किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया इसलिए मुझे क्रोध आया, स्वयं की कमज़ोरी पर क्रोध आया, मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई इसलिए क्रोध आया, सामने वाले ने मुझे आदर नहीं किया इसलिए क्रोध आया। सारे कारण लिख डालें, सिर्फ कारण लिख डालें, और भोजन कर लें। भोजन करने के पश्चात ज़रा उस डायरी को एक बार फिर देखें। अब पेट भरा हुआ है ना, अब मन शांत है ना, अब ज़रा देखो कि इनमें से कितने कारणों को या कितने अवसरों को आप टाल सकते हो। सिर्फ इतना सा, क्रोध रोकना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कितने अवसरों पर क्रोध करने को, अपनी प्रतिक्रिया करने को, क्रोध भरी प्रतिक्रिया करने को आप टाल सकते हो। मात्र इतना करना है, परिणाम आप स्वयं महसूस करेंगे। क्योंकि इसके आगे का मैं प्रोसीजर अगर बताती हूँ तो एक सेट पैटर्न हो जाता है। आप
स्वयं इतनी सी शुरुआत कर लें, बाकी आपके भीतर बसा हुआ परमात्मा, आपके भीतर बसा हुआ गुरु स्वयं आपको ये ज्ञान देगा। और आप देखेंगे कि ये जो क्रोध है, जो एक आवेग के रूप में, एक इम्पल्स के रूप में आपके भीतर से फूट रहा है, वो एनर्जी, वो आवेग धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और ना सिर्फ कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आप प्रतिपल जागृत हो जाओगे, क्योंकि प्रतिपल आपके भीतर ये टकोर रहेगी, अरे मुझे इस अवसर पर क्रोध नहीं करना है। लेकिन वो जो एनर्जी जनरेट हुई है, अब उसका क्या करोगे? तो वो स्वयमेव ही सकारात्मक दिशा में जाने लगेगी। ज़रा सा प्रयास है, आप चाहें तो 3-4 दिन ये एक प्रैक्टिस करके देख सकते हो। प्रैक्टिस क्या कि भोजन करने से पहले मुझे बैठकर याद करना है कि जो मैंने लास्ट भोजन किया था तब से लेकर अब मैं जो भोजन कर रहा हूँ इसके बीच में मैंने कितनी बार क्रोध किया, किस पर क्रोध किया, किन किन अवसरों पर क्रोध किया और किस तरह से क्रोध किया। और भोजन करके उठने से पहले वापस उस डायरी को चेक करना है और इतना सा प्रत्याख्यान लेकर उठना कि मैं नेक्स्ट टाइम भोजन करूँगा उससे पहले मैं ध्यान रखूँगा कि इन 2 या 3 अवसरों पर मुझे अब क्रोध नहीं करना है। साधारण से असाधारण होने में बस यही तो यात्रा है, यही तो पुरुषार्थ है कि हम अपने कषायों को जीत पाएं, अपनी इन वृत्तियों को जान पाएं, हम अपने मन के इन चित्तों को प्रमादित होने से रोक पाएं। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो आगे की यात्रा आपको अपनी मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंचाएगी। इस वर्ष पर्युषण पर्व के जो साधनागत 8 दिन हैं, उन 8 दिनों में हम ये प्रयास करें कि हम अपने आप को जान पाएं, अपने इस मनुष्य जन्म को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचा पाएं, गतिशील हो पाएं। हम सब की साधना अपनी मंजिल तक पहुँचे, यही सद्भावना। ओम शांति। जय हो।